दादा प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ पे ज्यादातर लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लेकिन दादा मुझे मेरी खुद की इज्जत करनी होगी। मैं ऐसे अपने आत्मसम्मान को मिटते हुए नहीं देख सकती। मस्त मस्त। और इस परिवार के सम्मान का क्या? तू हॉस्टल में जाके रहेगी और वहाँ सबको बताएगी कि तेरे ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है। जवान खानदान का नाम बदनाम करना चाहती है तू? काहे सही, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्या कह रही है तुम? हम उस औरत को संभाल दे जिसकी वजह से तुम्हारी नहीं, हम सबकी जिंदगी में भूचाल आ गया। हम सबकी जिंदगी भर की खुशियां, शांति सब बर्बाद कर दिए उस औरत ने। मैं बस वो बयां कर रही हूँ जो हो रहा है। अगर मैं विराट सर की जिंदगी में नहीं आती तो आप लोग उनके लिए लड़की देख के उनकी शादी करवाते ही ना, उसका स्वागत करते, उसे इस घर की बहू बनाते। फिर आप लोग मान लीजिए ना कि श्रुति ही वो लड़की है। मैं बस एक हादसा थी। आप सब लोग अपनी असली बहू का स्वागत नहीं करेंगे, उसके आने से खुश नहीं होंगे। बस हाँ बस, अब बड़ों से बात करने की तमीज तक भूल गई है तू। तू हमें बताएगी कि किसे हम इस घर की बहू माने या ना माने? नहीं काकू। चुप, मुझे कोई बात नहीं सुननी है तेरी। होश में आओ सही। जिस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, उस औरत की तरफदारी तुम कैसे कर सकती हो? जो उस औरत ने तुम्हारे साथ किया है उससे बुरा बर्ताव कोई किसी के लिए और क्या कर सकता है सही? दादा मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि श्रुति ने मेरा क्या बुरा किया है। वो विराट सर है जिन्होंने उसे मेरी जगह दी। वो विराट सर है जिन्होंने उसे बार बार मेरी जगह चुना। बात सिर्फ इतनी सी है दादा कि विराट सर ने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है और अब मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेना है। लेकिन सही, तुम हमारे बारे में भी तो सोचो ना। ये सोचना ही नहीं चाहती। तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर हम कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तुमने मुझे एक नई पहचान दी है, इस जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया है। तुमने मेरे और निनाद के लिए जो कुछ भी किया मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। जो लोग एक दूसरे के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, आज तुमने उन दोनों के दिलों को जोड़ दिया है। और आज इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ से चली जाना चाहती हो? क्यों? मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। नहीं रह। आई प्लीज ऐसे मत रोइए, आप मुझे कमजोर बना रहे हैं। सही बाड़ा, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू ये फैसला फिर से एक बार सोच समझ के ले। क्या तू सच में चाहती है कि तू ये घर छोड़ के चली जाएगी? तो अपने दिल से पूछ कि तू ये घर छोड़ के जाना चाहती है या तूने गुस्से में ये फैसला लिया है? पांजी बुआ, आप मुझे अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए आप मेरा जवाब भी जानती होंगी। वाह सही, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। सबसे अपनी हमदर्दी पाने के लिए और सबके सामने अपने आप को महान बताने के लिए तुमने किसी को नहीं बताया कि विराट घर पर ही है। तू घर कब आया विराट? रात को तो दिखा नहीं। बस थोड़ी देर पहले आया हूँ। तू कब आया ये छोड़, कहां से आ रहा है ये बता। उस औरत के साथ था? बाबा प्लीज बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। आप क्या पूरे करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा और मुझसे कह रहा है कि बोलने से पहले मैं सोचूं। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप का सर झुक गया शर्म से। देखो घर में क्या माहौल हो गया। तुम्हारी बीवी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ी है। तुमसे सवाल करने पर तुम मुझे से कह रहे हो
कि सोच कर बोलूं? बेशर्मी की सारी सारी हदें पार कर दी है तूने। इतना कुछ हो गया लेकिन शर्म का एक कतरा भी तुम्हारी आंखों में नहीं नजर आ रहा। लेकिन मुझे शर्म आ रही है। कितनी शर्म आ रही है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं इस बच्ची से किस मुंह से कहूं कि रुक जाओ, कैसे रोकूं इसे। मैं अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। बाबा, जब कोई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इसका मतलब है कि सई ने तुम्हारे सामने पूरी पैकिंग की थी और तुमने इसे रोका तक नहीं। तुम इसे जाने दे रहे हो विराट? पत्रलेखा ठीक करिए विराट। सई ने तेरे सामने अपना बैग पैक किया और नीचे आई। ना तो तुमने सई को रोकने की कोशिश की और ना तुमने हम में से किसी को ये बताना जरूरी समझा कि सई घर छोड़ के जा रही है। बहुत बदल गया विराट। तू ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे सई के घर छोड़ के जाने से तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं दादा, इन्होंने अपनी खोखली बातों से मुझे रोकने की कोशिश की थी और जब मैंने इनसे सवाल पूछे तो मेरे सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी इनके पास। इसलिए इनकी वो कोशिश नाकाम रही। एक बात कान खोल के सुन लो विराट, अगर तुम ये सोचने की गलती कर रहे हो कि सई अगर इस घर से चली जाएगी तो तुम उस औरत को इस घर में लाके रख दोगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। इस घर में रहना तो दूर, उसे कदम तक नहीं रखने देंगे हम। आई, मैंने कब ऐसी कोई बात की जो आप मुझसे ये सब कह रही हैं? सोनाली काकू, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे फर्क पड़ता है। क्या आप सबने मुझे गलत समझ ही लिया बिना मुझे? अगर हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो तुम हमें समझाओ ना विराट। आई एम श्योर कि तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन होगा सई को छोड़कर उस दूसरी औरत को चूज करने का। कुछ तो ऐसा होगा उस श्रुति में जो तुम्हें सही में नजर नहीं आया। क्या है वो? खुल के बताओ विराट। वैसे भी तुम्हारी सारी बातें सबके सामने आ चुकी है, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। बस पाखी, बस करो। सई और श्रुति को कंपेयर करना बंद करो। दोनों बहुत अलग लोग हैं और दोनों की मेरी लाइफ में बहुत अलग जगह है। दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तुम देखिए, अगर आप सबको ये फालतू की बकवास करनी है, ये फालतू के कंपैरिजन्स कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपस में कीजिए, मेरे साथ मत कीजिए। ओके? और प्लीज श्रुति को ऐसी चीप बातों का हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि ना तो वो यहां मौजूद है अपने आप को डिफेंड करने के लिए और ना ही इस सब में उसका हाथ है। और अगर आप ऐसे सेंसिटिव मैटर में उसका नाम लेंगे तो उसे बदनाम भी कर रहे हैं आप। वाह, बस यही देखना रह गया था।
मेरा बेटा उस दूसरी औरत का गुणगान कर रहा है, वो भी अपने परिवार और अपनी बीवी के सामने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। विराट, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि वो श्रुति शराफत की मूरत हो, और हम सब ने उसका नाम लेकर दुनिया में उसका नाम बदनाम कर दिया। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन श्रुति के बारे में बुरा कहे तो तुम्हें भी बुरा लगता है। नहीं आई। और 5 दिन पहले मिली हुई उस लड़की के लिए तुम सारे परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। तुम एक काम करो विराट, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। ताकि सही यहां रह सके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।